हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट जीएस पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का जो है निधन हो गया है। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है वो पूरा इसी टॉपिक पर कवर होगी। आज की क्लास में हम इसी रॉयल फैमिली को पूरा कवर करेंगे। इसी टॉपिक पर पूरा डिस्कस होगा कि एलिजाबेथ का जीवन काल कैसा था और इनके बाद जो है अब क्या होगा इंग्लैंड में, और ये अपने जीवन काल में कितनी बार भारत आई और इन्होंने क्या क्या किया। इन्हीं सारी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, करंट के भी कुछ मिलेंगे, कुछ हिस्ट्री से भी रिलेटेड होंगे और कुछ रॉयल फैमिली और रॉयल रेजिडेंसी से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। और क्लास के अंत तक आप बने रहिएगा तो आपको आज यहाँ पर ये भी पता चलेगा कि इस रॉयल फैमिली में किस प्रकार से राजा जो है बनते रहते हैं, क्योंकि यहाँ का ये जो पद है वो किस प्रकार से 1688 की इंग्लैंड की क्रांति के फलस्वरूप जो है ये पद जो है निर्धारित किया गया और किस प्रकार से यहाँ पर राजा आज भी राजा या रानी जो भी हो वो बनते चले आ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं महारानी के सबसे पहले हम नाम से। तो महारानी का पूरा नाम एलेक्सराइड मैरी था। इनका पूरा नाम एलेक्सराइड मैरी एलिजाबेथ था। अब इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 8 सितंबर 2022 को अभी बारबोल कैसल नाम के स्थान पे हुई है जो कि स्कॉटलैंड में है। जब रानी की डेथ हुई तो इस समय इनकी उम्र 96 साल थी। ये 96 वर्ष की थी जब इनकी जो है डेथ हुई है। बारबोल कैसल नामक जगह जो है ये स्कॉटलैंड में पड़ती है। और आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए कि यूके, जिसको हम शॉर्ट में पूरा संक्षिप्त नाम यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन, यूके या यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो इनमें जो है अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसा देश है, इसमें कौन राजा है कौन राजा नहीं है। तो दोस्तों, ये 4 देशों का संयुक्त जो है एक ग्रुप है। 4 देश इसमें आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो देश है वो है स्कॉटलैंड। दूसरा जो आएगा वो होगा इंग्लैंड। इसके बाद आता है वेल्स और इसके बाद आता है साउथर्न आयरलैंड यानी दक्षिणी आयरलैंड। ये 4 देश जो है मिल करके यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि ये 4 देश जो है मिल करके यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो जो स्कॉटलैंड की बारबोल कैसल नामक जगह है वहीं पर रानी की डेथ हुई है। जाहिर सी बात है कि ये महारानी है, इतने सारे देशों की जो प्रमुख हैं, तो इनकी हर जगह पर कोई ना कोई रेजिडेंसी होगी। रॉयल फैमिली है तो रॉयल हाउस या फिर रॉयल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ रॉयल है तो हर जगह पर जो है इनका निवास स्थान हुआ करता था। अब महारानी एलिजाबेथ सेकंड जो थी, इनके शासनकाल के समय हम प्रधानमंत्रियों की भी थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो ब्रिटेन की महारानी थी, इनके समय में टोटल 15 प्रधानमंत्रियों ने काम किया। महारानी ने अपने शासनकाल में 15 प्रधानमंत्रियों के 15 पीएम का जो है कार्यभार देखा। जो 15वें नंबर की थी वो थी लिज ट्रस। और अगर बात करें कि ये प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में कौन से नंबर की थी, तो ये 56वें नंबर की थी। अगर महारानी के समय की बात करेंगे तो वो 15वें नंबर की। और अगर ब्रिटेन को अगर वहाँ की लिस्ट पूरी अगर देखेंगे तो वहाँ पर जो है ये 56वें नंबर के लिज ट्रस, जो कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के निवासी हैं, इनको पीछे छोड़ करके जो है ये जो है इस स्थान को जो इन्होंने हासिल किया है। अब इसके बाद बात करेंगे महारानी ने जो है 70 साल तक जो है कार्य किया। महारानी जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल टॉपिक हो सकता है, या ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि महारानी ने एक लंबे समय तक जो है अपने देश में शासन किया। 70 साल तक बहुत होता है, 70 साल। 70 साल तक जो है ये महारानी रही। महारानी ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत की आज़ादी और अनेक प्रकार की जो है अलग अलग कंट्रियों की जो है इन्होंने यात्राएं की और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने देखा और समझा। तो 70 साल तक जो है महारानी ने शासन भी किया। इनके पिता किंग जॉर्ज 6, अब इनके पिता का नाम आया है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे और चलेंगे इनकी फैमिली के बारे में और थोड़ा अच्छे से आपको समझाएंगे कि इनके पिता किंग जॉर्ज 6 थे, वो किस प्रकार से राजा बने। पहली बात तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि जो किंग जॉर्ज 6 थे ये कभी राजा बनते ही ना, लेकिन वहाँ पर एक जो है जो निकल के आता है कि इनके जो बड़े भाई थे एडवर्ड अष्टम जिनको बोलते हैं, तो वो जो है एक डिवोर्सी से उन्होंने जो है शादी कर ली थी। थोड़ा सा हम ग्राफ से आपको समझाएंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इनके जो पिताजी हैं किंग जॉर्ज 6,
एलिजाबेथ के पिताजी किंग 6 हम केवल लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। और किंग जॉर्ज 6 के जो बड़े भाई थे वो थे एडवर्ड अष्टम। एडवर्ड अष्टम। और किंग जॉर्ज 6 के पिता कोई भी रहे हो, हमको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं, हम थोड़ा सा आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। तो किंग जॉर्ज 6 के जो बड़े भाई थे एडवर्ड अष्टम। वैसे अगर बात करें कि पिता के बाद अगर किसी का हक होता है तो वो उस पर सबसे पहला हक जो है वो बड़े भाई का आता है, ना कि छोटे भाई का। पहले जो है अगर उनकी कोई सत्ता चल रही है तो सबसे पहले उनका बड़ा भाई संभालेगा, उसके बाद अगर बड़ा भाई नहीं रहता है तब छोटा भाई संभालेगा। तो सेम यही कंडीशन थी यहाँ पर एडवर्ड अष्टम के साथ और किंग 6 के साथ, जो कि किंग 6 महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के जो है पिता है। तो किंग 6 के जो बड़े भाई थे वो थे एडवर्ड अष्टम। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि एडवर्ड अष्टम राजा क्यों नहीं बनते हैं। ये राजा इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि एडवर्ड अष्टम जो थे वो एक अमेरिकी डिवोर्सी के साथ इन्होंने जो है शादी कर लिया था। अमेरिकी डिवोर्सी थी, वो एक लेडी थी जिसके साथ इन्होंने शादी कर लिया था। वो डिवोर्सड महिला थी जिसके साथ एडवर्ड अष्टम ने शादी किया, और इसी कारण से इन्होंने जो है इस राजगद्दी को ठुकरा दिया। इन्होंने इस राजगद्दी पर शासन नहीं किया। नहीं तो आज अगर ये एडवर्ड अष्टम इस गद्दी पर होते तो महारानी एलिजाबेथ कभी रानी बनती ही ना, क्योंकि इनके एडवर्ड अष्टम बन रहे हैं, एडवर्ड अष्टम के बाद फिर इनके बेटे बनते। लेकिन रीजन क्या था कि एडवर्ड अष्टम ने छोड़ दिया, वो चले गए अमेरिका। अब बचा छोटा भाई, तो छोटा भाई कौन था? किंग 6, किंग जॉर्ज 6 पूरा नाम इनका है। अब किंग 6 जब राजा बने तो किंग 6 की जो बेटी हुई एलिजाबेथ सेकेंड, आज वो महारानी बनी, और अब फाइनली उनकी डेथ हुई है। और इनके बाद इनके बेटे जो कि प्रिंस चार्ल्स हैं, अब ये राजा बनने के बाद प्रिंस चार्ल्स थर्ड के नाम से जाने जाएंगे। तो ये था इनका कुछ ग्राफ जो कि मैंने आपको समझाया कि आखिर ये राजा कैसे बन गए। तो इनके पिता किंग जॉर्ज 6, अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किंग जॉर्ज 6 किस प्रकार से राजा बने। अगर इनका बड़ा भाई चाहता तो ये राजा ना बनते, एडवर्ड अष्टम ही राजा बनते। तो किंग जॉर्ज 6 की मृत्यु हुई थी 1952 में। इस राजा की मृत्यु हुई 1952 में। उस समय जो है महारानी जो है एलिजाबेथ कीनिया में थी, कहीं दूसरी जगह पे दूसरे राज्य में थी, कीनिया में थी वो। फाइनली जो है वो अपने देश में नहीं थी। तो 1952 में इन राजा की जो है डेथ हो जाती है। तो वो जब महारानी बाहर रहती है वहीं से जो है इन्हें महारानी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन फाइनली अगर संवैधानिक रूप से देखें तो महारानी जो है ये संवैधानिक रूप से ये बनती हैं 1952 में। ये महारानी तो बन गए थे, लेकिन संवैधानिक रूप से 2 जून 1953 को इनकी ताजपोशी की जाती है। ये डेट आपको याद रखना है कि ये फाइनली पूर्ण रूप से यानी संवैधानिक रूप से ये 2 जून 1953 को रानी बनती हैं। अब जो इनकी जो है डेथ हो गई है तो इनके बेटे आ गए हैं प्रिंस चार्ल्स थर्ड। प्रिंस चार्ल्स थर्ड जो है इस समय इनकी एज 73 ईयर्स की है, ये 73 साल के हैं। अब प्रिंस चार्ल्स थर्ड जो है अब यहाँ के राजा बनेंगे। तो थोड़ा सा हम एक बार फिर से हम ये पूरा कवर करने के बाद एक बार फिर से हम इनके पारिवारिक ग्राफ पे चलेंगे, और फिर आपको हम समझाएंगे कि प्रिंस चार्ल्स थर्ड किस प्रकार से राजा बन रहे हैं, और कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसके बाद आने वाले टाइम में कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, उन सबको हम इस जो है टॉपिक पे कवर करेंगे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अदर फैक्ट्स क्या हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको लगा वो था ऑपरेशन लंदन ब्रिज। ये जो है इसका कार्य क्या है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है ये 1960 में ही 1960 में ही जब रानी की डेथ नहीं हुई थी तभी बना दिया गया था। लेकिन इसको फॉलो कब किया जाएगा ये तभी बता दिया गया था कि जब रानी की डेथ हो जाएगी तभी जो है ऑपरेशन लंदन ब्रिज को फॉलो किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया क्या है, ये इसकी प्रक्रिया बड़ी ही सीक्वेंस तरीके से जो है इसको फॉलो किया जाता है कि जब रानी की डेथ हो जाएगी तो वहाँ पर जो है एक बड़े रानी का जो पर्सनल सेक्रेटरी होगा वो वहाँ के पीएम को जो है कॉल करके बताएगा कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज डाउन। ये वाली लाइन आप याद रखना, ऑपरेशन लंदन ब्रिज डाउन का अर्थ है कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज जो है फॉलो होने लगा है, वो शुरू हो चुका है, यानी महारानी की जो है डेथ हो गई है। इसी प्रकार से महारानी का जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो प्रधानमंत्री को फोन लगाएगा, प्रधानमंत्री फिर ये इसी प्रकार से जो इनके जो जितने भी राष्ट्रमंडल देशों की ये जो प्रमुख थी उनके पास सबके पास कॉल लगाया जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है रानी हिस्सा लेती थी, वहाँ पर आती थी, तो वहाँ के जितने भी देश हैं वो जितने भी देश थे उसमें जो पार्टिसिपेट करते थे वो सब जो है यहाँ पर उनको सबको जो है अवगत कराया जाएगा कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज डाउन यानी रानी अब नहीं रही।
इसके बाद से रॉयल फैमिली के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जो भी फ्यूनरल का जो भी पूरा सिस्टम होता है, उनकी अंत्येष्टि क्रिया जो भी होती है, उस सबको जो है बड़े ही बड़े परिपूर्ण तरीके से जो यहाँ पर कवर किया जाता है। हर किसी का जो ड्रेस कोड जो है निर्धारित कर दिया जाता है कि कौन किस प्रकार से काम करेगा, कौन किस प्रकार की ड्रेस पहनेगा, सारा कुछ यहाँ पर जो है पहले ही जो है डिसाइड कर दिया जाता है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज इसी का नाम है, और ऑपरेशन लंदन ब्रिज रानी के डेथ से संबंधित है। इसी लंदन ब्रिज पे जो है इसको जो है 1960 में जो है बना दिया गया था। आप इसको भी जो है याद रखना। इसके बाद आते हैं 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई। ये वाला टॉपिक तो थोड़ा हम खैर बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत जो है रानी कितनी बार आई। रानी भारत में कितनी बार आई ये जो है वैसे अगर देखें तो रानी 3 बार भारत में आई, 3 बार। सबसे पहले आई 1961 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार 1983 इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत आई, और तीसरी बार 1997 में जब यहाँ के पीएम गुजराल थे, जब प्रधानमंत्री गुजराल थे, उस समय जो है महारानी भारत आई थी। लेकिन अगर बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, तो जो मोदी जी हैं वो 2015 और 2018 में ब्रिटेन गए हैं, और वहां पर जाकर इन्होंने रानी से मुलाकात की है। तो महारानी अब तक भारत में कितनी बार आई? टोटल 3 बार, 1961, 1983, 1997। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी बार? 2 बार वहां पर खुद जाके मिले हैं, 2015 और 2018 में। और ऐसा बताया जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महारानी से मिले, तो महारानी जो कि अपनी शादी के समय जो उनकी जो शादी हुई थी फिलिप के साथ, तो उनमें जो है गांधी जी ने उनको जो गिफ्ट दिया था वो सब कुछ जो है महारानी ने नरेंद्र मोदी को दिखाया था। और ये जो वर्तमान में 14 राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख थी महारानी एलिजाबेथ। अब हम बात करते हैं इनके थोड़ा सा प्रिंस चार्ल्स के बारे में, कि प्रिंस चार्ल्स का जो है अभी थोड़ा सा पॉइंट रह गया था, मैंने कहा था इसको हम जो है बाद में कवर करेंगे। तो ये होप करता हूँ कि पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद से हम थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्रिंस चार्ल्स का आखिर क्या रोल है, किस प्रकार से ये राजा बने हैं, और इनके पति का नाम अभी हम थोड़ा सा आपको हम पूरा डिस्कस करेंगे। इनकी पत्नी क्या नाम था और उनका कैसे क्या हुआ, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एलिजाबेथ के जो पति हैं, हस्बैंड, वो थे फिलिप। और वाइफ तो आपको पता है कि एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है। तो एलिजाबेथ सेकंड के पति फिलिप और इनकी वाइफ हैं, दोनों मतलब हस्बैंड है। इनके बेटे थे जिनका नाम था चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स। और प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी डायना से। डायना नाम निकल के आया है। अभी मैं थोड़ा सा डायना के बारे में भी थोड़ा सा 1-2 फैक्ट बताऊंगा। इसके बाद प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बारे में एक फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि जो विंस्टन चर्चिल थे वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी, सेम इसी तरह के डायना भी जो है एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी थी। तो प्रिंस चार्ल्स अब किस प्रकार से राजा का काम करेंगे यहाँ पे। तो जो डायना है, डायना की मौत हो गई थी 1997 में। अब 1997 में जो है डायना की मौत हुई। इसके बाद जो है प्रिंस चार्ल्स ने दूसरी शादी की थी। डायना की मौत हुई, तो डायना से जो भी बेटा हुआ उसका तो नाम चलो ठीक है बाद में देखेंगे। तो और प्रिंस चार्ल्स ने फिर से दूसरी शादी की, ठीक है। लेकिन जो डायना का बेटा है, जो डायना से बेटा हुआ है, वो अब इस समय इसके बाद प्रिंस चार्ल्स के बाद जो है अब वो राजा बनेगा, क्योंकि पहले फिलिप के बाद जो है प्रिंस चार्ल्स आएंगे। प्रिंस चार्ल्स के बाद जो इनकी पहली पत्नी थी डायना से जो भी बेटा हुआ है वो यहाँ पर अब इसके बाद उनका नंबर है राजा बनने का। अगर बाई चांस कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो फिर जो है प्रिंस चार्ल्स की जो दूसरी पत्नी है उससे जो बच्चे हुए हैं वो जो है यहाँ पर राजा बनेंगे। हालांकि इनके बाद इनका नंबर तो बहुत लेट में है, इसका पहले नंबर आएगा डायना के बच्चों का। अब बात करते हैं हम कि डायना की। दोस्तों डायना एक फेमस पर्सनालिटी थी। डायना जो है वेल्स की राजकुमारी थी डायना। ओरल समझ लीजिए कि वेल्स की राजकुमारी डायना थी। और 1997 में इनकी फ्रांस में एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, फ्रांस के पेरिस में। और
इसी प्रकार से इसी कंडीशन में जो है इन्होंने दूसरी शादी की। और डायना का मंदिर जो कि विश्व फेमस है, आप सभी को पता होगा कि संसार में प्रमुख 7 आश्चर्य हैं और उन 7 आश्चर्यों में से एक आश्चर्य डायना का मंदिर भी है। और वो डायना इन्हीं की पत्नी थी, प्रिंस चार्ल्स की। और अभी ये प्रिंस चार्ल्स थे, लेकिन राजा बनने के बाद ये प्रिंस चार्ल्स थर्ड हो जाएंगे, यानी किंग चार्ल्स थर्ड हो जाएंगे। और इनकी वर्तमान में जो उम्र है वो एज है इनकी 73 ईयर्स ओल्ड। अब हम बात करते हैं कि इनके जो प्रधानमंत्री हैं, इनके प्रधानमंत्री अगर लिज ट्रस की बात की जाए तो ये 56वें नंबर की है। और एलिजाबेथ के सामने की बात की जाए तो ये 15वें नंबर की है। लेकिन यहाँ पर एक फेमस पर्सनालिटी निकल के आती है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल से लेकर के लिज ट्रस तक इन्होंने कार्यभार देखा है। लिज ट्रस तक का इन्होंने कार्यकाल देखा। लिज ट्रस का हालांकि 2 ही दिन देख पाई, इसके पहले फिर इनके बाद 2 दिन बाद इनकी डेथ ही हो गई थी। विंस्टन चर्चिल अपने आप एक फेमस पर्सनालिटी थी। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनकी अहम भूमिका थी। 1940 से लेकर के 1945 तक ये इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। और विंस्टन चर्चिल को नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के इतिहास में एक प्रखर वक्ता भी थे। और इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है विंस्टन चर्चिल को। तो विंस्टन चर्चिल भी यहाँ पर एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल को नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरी क्लास आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और बाकी अभी थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा है जो कि मैंने आप इंग्लैंड की क्रांति छूट गई है, उसको हम थोड़ा सा इसको भी साथ साथ में हम कवर करते हैं। तो जो इंग्लैंड की क्रांति है दोस्तों, वो हुई थी 1688 यानी 1688 में। ये किस प्रकार से हुई थी और रानी राजा का पद किस प्रकार से वंशानुगत हो गया, अब इसको हम एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा कि 1688 में 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति अथवा शांत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति, बिना खून का एक कतरा बहाए हुए यह क्रांति जो है पूरी तरीके से पूर्ण हो गई थी इंग्लैंड में, इसीलिए इसको रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1688 में वहां का राजा था जेम्स सेकंड। अब यहाँ पर समझते चलिए 1688 में यहाँ का राजा था जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड जो है वो बहुत ही ज्यादा निरंकुश और स्वेच्छाकारी था। इसने यहाँ की पार्लियामेंट के सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया था। वो वहाँ की कोई भी बात नहीं मानता था, जिससे वहाँ की संसद और वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण से जेम्स सेकंड की बेटी थी जिसका नाम था मैरी। जेम्स सेकंड की बेटी थी मैरी। अब मैरी जो है, मैरी ने शादी किया किसके साथ? विलियम ऑरेंज के साथ। विलियम ऑरेंज, विवाह किया किसके साथ? विलियम ऑरेंज। विलियम ऑरेंज कहाँ के राजा थे? ये थे हॉलैंड के राजा, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। हॉलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि जब इंग्लैंड की क्रांति हुई, जेम्स सेकंड ने जो है वहाँ की पार्लियामेंट की सारी बातों को मानना बंद कर दिया, स्वेच्छाकारी और निरंकुश हो गया। तो सब ने मिलकर के वहाँ की जो है पार्लियामेंट ने सब पूरे ने मिलकर के इसका विद्रोह किया और इसको राज शासन से उतारने की पूरी कोशिश की। फाइनली क्या हुआ कि इनकी बेटी जो थी मैरी, उन्होंने शादी विलियम ऑरेंज यानी जो हॉलैंड यानी इंग्लैंड जो प्रेजेंट में इंग्लैंड हॉलैंड यानी जो प्रेजेंट में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, उनसे जो है इन्होंने शादी की। और फिर विलियम ऑरेंज यहाँ पर आते हैं इंग्लैंड पे, और फिर जेम्स सेकंड का जो है सत्ता से हटा दिया जाता है, जेम्स सेकंड को। फिर उसके बाद से वहाँ पर जो है पहला मौलिक संविधान यानी मूल संविधान या कहें मौखिक संविधान जो है यहाँ पर 1688 में ही लागू किया जाता है। और तब से लेकर के वहाँ पर यह पद जो है चला आ रहा है कि अब वहाँ की रानी, चाहे वहाँ पे बेटा हो या बेटी, डजन मैटर, जो राजा बनेगा, जिसका पदक्रम के अनुसार जिसका नंबर आ रहा है, वो वहाँ पर जो है राजा बनेगा। इसमें कोई वो नहीं होगी। पहले जो है वहाँ पर स्वेच्छाकारी और निरंकुश शासन चलता था, लेकिन आज प्रेजेंट में वहाँ पर बिल्कुल संवैधानिक तरीके से शासन किया जाता है। और प्रेजेंट में जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो लिज ट्रस हैं, 56वें नंबर की हैं, और रानी के सामने की वो 15वें नंबर की हैं। तो ये थी इंग्लैंड की क्रांति। और वैसे अगर इंग्लैंड की क्रांति को हम कवर करें तो इंग्लैंड की क्रांति अपने आप में एक बहुत बड़ा विस्तृत टॉपिक है। इसका जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की जब क्लासेस आने लगेंगे तो वहाँ पर जो हम आपको इंग्लैंड की क्रांति के बारे में पूरा विस्तृत तरीके से समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी।
अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलेंगे आपको हम एक अच्छी सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।